हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो पार्ट 4 वीडियो है और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं लाइब्रेरी साइंस के जो भी यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूं। तो मैंने अब तक 1, 2 और 3 तीन पार्ट बना चुका हूं, तो उन सारे पार्ट को आप एक बार जरूर देख लेना। इससे आपको पता चल जाए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा और पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, सो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, सो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एब्रिज इंग्लिश थर्ड एडिशन सिंबल इन्वर्टेड कॉमा इंडिकेट्स। ओके, तो सो यहाँ पे यह क्वेश्चन जो है यूडीसी से क्वेश्चन है। तो मैंने यूडीसी करवाया है, उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से सिंबल्स हैं जो यूडीसी में होते हैं और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखें यहाँ पर भी एक क्वेश्चन सिंबल का है, तो जितने भी यूडीसी के सारे सिंबल्स हैं उन सारे सिंबल्स को आप जरूर एक बार याद कर लेना। ओके, सो ये पिछले साल पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर बताना है तो कौन सा ये डबल इन्वर्टेड है। तो डबल इन्वर्टेड जो है वो कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ टाइम, टाइम के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है, कहाँ पर, यूडीसी में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैचिंग का है और यहाँ मैचिंग का क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो किस पे है, सैम्पलिंग से रिलेटेड है। ओके, तो मैंने एक सैम्पलिंग का वीडियो बनाया है सैम्पलिंग का, तो उन सैम्पलिंग वाली वीडियो को आप एक बार देख लेना। वहां पर मैंने सारे सैम्पलिंग क्या है, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है और कौन कौन से उसके टाइप से, उन सारी बातों को मैंने डिटेल वहां पर बताया है। तो उस वीडियो को देख लेना, तो आपको सैम्पलिंग क्लियर हो जाएगा। तो और साथ ही में क्या है, आपके पेपर 1 में भी काफी मददगार साबित होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होता है, तो जजमेंटल सैम्पलिंग होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन हु कैन प्रोवाइड द बेस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी जजमेंट के आधार पर जब सैम्पलिंग तैयार किया जाता है अपने जजमेंट के हिसाब से कि कौन पर्सन है जो मेरा इन्फॉर्मेशन में एक सही इन्फॉर्मेशन, बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो ये होता है जजमेंटल सैम्पलिंग। ओके, फिर नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, ये स्नो की तरह होता है कि जैसे एक स्नो जब लुढ़कता चला जाता है तो उसके साथ और भी स्नो उसमें जुड़ते चले जाते हैं। यानी क्या होता है कि एक सैंपल जब कलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप नेटवर्क तैयार होते चला जाता है। यानी स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, सेलेक्टिंग अ सैंपल यूजिंग नेटवर्क्स। फिर नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें अलग अलग क्लस्टर बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो इस तरह का सैम्पलिंग क्या कहलाती है, क्लस्टर सैम्पलिंग। यानी ये क्या है, बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू डिवाइड द सैम्पलिंग पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स। सैंपल का जो भी पॉपुलेशन उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, तो इस तरह के सैम्पलिंग को क्या कहते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन इज गिवन ऑन द इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन। जो भी हमारा पॉपुलेशन होता है उस पॉपुलेशन में जितने भी एंटिटीज होती हैं उन सभी का सिलेक्शन होने का चांस क्या होता है, इक्वल होता है और इंडिपेंडेंटली होता है। ठीक, इस तरह के सैंपल को क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जाके सैम्पलिंग वाली वीडियो को एक बार देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर रिसर्च का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आईएसबीडी है और आईएसबीडी वाज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय। आईएसबीडी को किसने क्रिएट किया और किसने मेंटेन किया है इसको बताना है। तो आईएसबीडी का भी मैंने चैप्टर करा दिया है, तो उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर क्या ओसीएलसी है, यूनेस्को है, इफ्ला है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। तो यहाँ पर क्या इफ्ला के द्वारा आईएसबीडी को क्रिएट किया गया, उसको मेंटेन किया गया। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है नेटवर्क का है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, और ये भी क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ पहले भी कि प्रोटोकॉल का वीडियो भी बनाया उसमें, उन सारी बात सारे प्रोटोकॉल को उसमें मैंने क्या किया, एक लिस्टिंग करके बता चुका हूँ। सो उसको भी एक बार देखना आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, कौन सा प्रोटोकॉल है, तो यूडीपी है, एसएमटीपी है, टीसीपी टेलीनेट है या पीओपी है। तो यहाँ कौन सा जो नेटवर्क है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर यूडीपी, एसएमटीपी और टीसीपी टेलनेट, ये तीनों क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एसेशन रीजन है, तो इसको एक बार रुककर ध्यान से पढ़ना। ओके, तो यहाँ पर सेशन क्या है कि बिग डेटा इज ए प्रोडक्ट ऑफ डेटा बीइंग जनरेटेड कॉन्स्टेंटली, ऑटोमेटिकली एंड रैपिडली। ठीक है, तो कह रहा है कि जो बिग डेटा होता है वो क्या हो रहा है कि जनरेट हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हो रहा है, लगातार हो रहा है और ऑटोमेटिकली हो रहा है और जल्दी जल्दी रैपिडली हो रहा है। यानी बिल्कुल, क्योंकि आईसीटी का जमाना है तो यहाँ पर जितने भी डेटा है, डेटा का संख्या बढ़ता जा रहा है, हमेशा ये ऑटोमेटिक जनरेट होता जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी ये ट्रू है।
सो इसका रीजन पढ़ते हैं, रीजन क्या है, तो रीजन कह रहा है कि ड्यू टू द ओमनी प्रेजेंस ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस एंड स्मार्टफोन्स इंडिविजुअल्स जनरेटेड मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा थ्रू द ई कॉमर्स, ई कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन सर्चेज एंड जीपीएस नेविगेशन। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे ही आईसीटी का ज़माना बढ़ गया तो यहाँ स्मार्टफोन्स बढ़ गए हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस बढ़ गए हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ गई, कम्युनिकेशन वाले सोशल मीडिया आ गया है, ऑनलाइन सर्च हो, जीपीएस नेविगेशन है। तो इस सारे चीज़ों के आने के कारण क्या हो रहा है कि जो डेटा है वो डेटा में काफ़ी इजाफा हो रहा है, डेटा बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, ये भी बात है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। यानी हमारे यहाँ असर्शन भी सही है और जो रीज़न है उसका वो भी सही है, यानी दोनों यहाँ पर क्या है, ट्रू है। तो यानी बोथ ए एंड आर ट्रू। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड एट द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। तो एक बार आप क्या करना, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सारे सॉफ्टवेयर को, जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है उन सारे सॉफ्टवेयर को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने अभी तक नहीं कराया तो मैं भी इसको करवा दूंगा। सो यहाँ पर क्या है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, फेडोरा है, ई प्रिंट है, GSDL है या DSpace है। तो यहाँ पर है फेडोरा को डेवलप किया गया है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ जैसे ई प्रिंट है, ई प्रिंट को डेवलप किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के द्वारा। GSDL है, इसको डेवलप किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ वैकेतो के द्वारा। और DSpace है, इसको डेवलप किया गया है MIT लाइब्रेरीज एंड HP लैब्स के द्वारा। तो ये तीन है जो अलग अलग जगह से डेवलप किए गए हैं। और फेडोरा जो है वो कहाँ से, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। तो ये सारी चीज़ आप याद कर लेना। फिर यहाँ फिर एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, फिर इसको ध्यान से पढ़ना। पहला यहाँ पे क्या है, असर्शन में क्या है कि वेब सर्च इंजन गेट देयर इंफॉर्मेशन बाय क्रॉलिंग फ्रॉम साइट टू साइट। ओके, सो कह रहा है कि जब वेब सर्च इंजन है, जो सर्च इंजन होता है, वेब सर्च इंजन होता है, उसमें जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, क्रॉलिंग करता है। यानी जितने भी अलग अलग वेबसाइट्स है, साइट्स हैं, उन सभी जगह जाकर वो सर्च करता है कि कहाँ कहाँ पर जो आपने सर्च किया है वो टर्म लिखा हुआ है। ओके, वो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उसको सर्च करता है ये वेब सर्च। तो ये बिल्कुल बात सही है, ट्रू है। नेक्स्ट इसका रीजन क्या है कि द स्पाइडर चेक्स फॉर द स्टैंडर्ड फाइल नेम स्पाइडर ABI एड्रेस टू इट बिफोर सेंडिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन बैक टू बी इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पर कह रहा है कि स्पाइडर है, वो स्पाइडर चेक करता है कि अलग अलग फाइल में जाकर स्पाइडर चेक करता है और फिर वो उसको इंडेक्स करता है। तो ये बात क्या है, गलत है। जो स्पाइडर होता है वो क्या करता है, बस वो जितने भी रिलेवेंट आपने जो भी सर्च किया है, जो भी आपने सर्च किया उससे रिलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सारे कीवर्ड को वो सिर्फ इंडेक्स करता है, ना कि वो अलग अलग फाइल नेम्स को जाकर सर्च करता है। सो यहाँ पे जो स्पाइडर है वो क्या है, ये गलत है, ये गलत, वो फाइल को सर्च नहीं करता है, वो कीवर्ड को सर्च करता है और उसको इंडेक्स करता है अकॉर्डिंग टू आपके आपका जो सर्च है उसके जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो सबसे पहले दिखेगा और जो बाद में होगा उसी तरह वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा, जो असर्शन है आपका वो ट्रू है और ये जो रीज़न है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, यानी A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बी फ्रेम से क्वेश्चन है। बी फ्रेम से कल भी एक क्वेश्चन था, पिछले वाले पार्ट थर्ड पार्ट में भी था। तो यहाँ पर वेब फ्रेम है 2.0 है, ऑर्गेनाइज बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इनटू 3 कोड लेवल्स। 3 लेवल्स है इसमें। वो 3 लेवल्स कौन है, तो ये 3 लेवल है वर्क, इंस्टेंस एंड आइटम। ठीक है, वर्क, इंस्टेंस एंड आइटम है। और जब FRBR के बारे में बात की जाएगी तो उसमें क्या था, तो उसमें था एक WEMI था। ठीक, W से वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, ये था WEMI। तो वो क्या था, FRBR का वो एंटिटीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर RRRLF फाइनेंशियल असिस्टेंस मैचिंग स्कीम असिस्टेंस इज शेयर्ड ऑन मैचिंग बेसिस बिटवीन RRRLF एंड डेवलप्ड स्टेट एज पर द गिवन रेशियो। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि जो RRRLF का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मैचिंग स्कीम है उसमें जो भी अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, उनके बीच में जो शेयरिंग होता है मनी का, फाइनेंस का, वो कितने रेशियो में होता है, 70-30 है, 60-40, 90-10 या 50-50। तो ये होता है 50-50 के रूप में शेयरिंग किया जाता है। और यहीं से एक क्वेश्चन और आता है कि जब अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का बात किया जाता है तो वहाँ पर क्या आता है, 90 और 10 का आता है रेशियो। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। फिर नेक्स्ट है असर्शन रीजन का फिर एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ग्लॉसरी इज एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ टेक्निकल टर्म ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट।
तो बिल्कुल सही है। ग्लॉसरी क्या होता है, तो ये एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होता है जिसमें टेक्निकल टर्म्स दिए रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है रीज़न में कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द डिसिप्लिन स्पेसिफिक टर्म एंड जनरल टर्म। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। जो स्पेसिफिक टर्म होता है वो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट करता है, जबकि जनरल टर्म क्या करता है, उस पूरे थ्योरी को, उस पूरे सब्जेक्ट को जनरलाइज कर देता है। तो ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि नो डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं होता है, तो ये बात तो गलत है। तो ये हो गया फॉल्स हो गया, और ये क्या हो गया, असर्शन ट्रू हो गया, यानी ए इज़ ट्रू है एंड बट क्या है, आर इज़ फॉल्स है। ठीक है, सो यहाँ तक आपको ये सारे बातें समझ में आ रही होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डीडीसी से, डीडीसी 19 एडिशन में यहाँ पर दिए हुए हैं, मेन क्लासेस दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या कॉल नंबर दिए हुए हैं, और आपको यहाँ पर बताना है किससे वो रिलेटेड है। सो यहाँ पर है 0202 है। ठीक है, 0202 है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये है सिनॉप्सिस से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है 0142 है। ठीक है, 0142 है, ये रिलेटेड आपका किससे, इटिमोलॉजी से है। फिर 06 है, 06 आपसे किससे रिलेटेड है, ये आपका है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से है। एंड 071 है, ये है आपका स्कूल्स एंड कोर्सेज से है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे नंबर से जो आपको यहाँ पे मैच करने हैं। ठीक है, तो आप भी जितने भी मेन क्लासेस हैं डीडीसी के उनको याद कर लेना, और उनके क्या करना, मिनिमम 10 तक जो भी और भी फर्दर हैं डिवीज़न है उसको भी आप एक बार देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद जो इंडियन लाइब्रेरी, नेशनल इंडियन लाइब्रेरी है, उसका लाइब्रेरियन कौन था, के.एम. असदुल्ला, डॉक्टर डी.आर. कालिया, बी.एस. केशवन, कल्पना दासगुप्ता। तो ये थे बी.एस. केशवन, सबसे पहले इंडिपेंडेंस भारत, आज़ाद भारत के नेशनल लाइब्रेरी के बी.एस. केशवन पहले लाइब्रेरियन थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर फिर एक सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टेक्निक ऑफ नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इसमें कौन है, तो जजमेंटल सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है। तो स्ट्रैटिफाइड, सिंपल और क्लस्टर ये सब क्या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और जजमेंटल सैम्पलिंग है वो क्या है, नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। फिर नेक्स्ट है, अरेंज द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। यहाँ पर नेटवर्क है, लाइब्रेरी नेटवर्क है, तो इनको अरेंज करना है ईयर वाइज में। तो जो निकनेट है वो कब आया था, 1977 में आया था। फिर आपका क्या आया था, अर्नेट है 1986 में आया था। फिर इन्फिनेट है 1991 में आया था, और NKN है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, ये है 2009 में आया था। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले आया था निकनेट हो गया, फिर आपका हो गया इन्फिनेट, अर्नेट हो गया, एंड देन हो गया इन्फिनेट हो गया, और देन फिर हो गया NKN हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ये सही आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ पिंग। कहा कि कौन सा जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो इन्वॉल्व होता है एग्जीक्यूशन ऑफ पिंग को एग्जीक्यूट करने में वो इन्वॉल्व होता है, तो ये होता है ICMP। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन।